हेलो। मशीन डिजाइन इंजीनियर यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे सॉलिड एज कीबोर्ड कस्टमाइजेशन। सॉलिड एज कीबोर्ड कस्टमाइजेशन क्यों जरूरी है, इससे हमारे काम का स्पीड कैसे बढ़ता है और कीबोर्ड शॉर्टकट किस तरीके से असाइन होते हैं, ये आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सॉलिड एज ओपन कर लेंगे। इसके बाद में न्यू के ऊपर क्लिक करके असेंबली पार्ट या शीट मेटल कोई भी एनवायरनमेंट आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे असेंबली एनवायरनमेंट को सिलेक्ट करता हूँ। तो असेंबली को ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे फाइल्स के ऊपर क्लिक करूंगा। जो आपको सेटिंग्स दिखाई दे रहा होगा, सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करके कस्टमाइज के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आपके सामने कस्टमाइज का विंडो शो हो जाएगा। तो विंडो शो होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो असेंबली, ऑल टैब्स एंड एमडी थीम। तो ये थीम क्या होता है, आपको यहाँ पे अगर एमडी थीम शो हो रहा है तो आप जो कुछ भी शॉर्टकट्स या की कीवर्ड्स जो असाइन करेंगे, जैसे कि हम ज्यादातर जो कुछ भी कमांड सॉलिड एज में यूज करते हैं, जैसे कि स्मार्ट डायमेंशन, डिस्टेंस बिटवीन कमांड, या कंपोनेंट को हम हाइड करते हैं, अनहाइड करते हैं, आइसोलेट करते हैं। तो इन सभी कमांड्स को हम कीबोर्ड की हेल्प से कीज असाइन करेंगे। जैसे कि स्मार्ट डायमेंशन के लिए हम शिफ्ट ए, डिस्टेंस बिटवीन कमांड के लिए शिफ्ट डी कमांड को असाइन कर सकते हैं। कंपोनेंट को हाइड करने के लिए अल्ट एच कर सकते हैं। शो ऑल आइडेंटिकल कंपोनेंट्स के लिए हम अल्ट आई कमांड को या कीवर्ड्स को असाइन कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे कीबोर्ड्स एंड ऑल टैब आपको यहाँ पे शो हो रहा है, तो यहाँ पे आप ऑल कमांड्स को सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद में ड्रॉप डाउन में जो कमांड आपको असाइन करना है उसको सर्च कीजिए। जैसे कि डिस्टेंस बिटवीन कमांड को मैं आपको यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट्स असाइन करके दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो डिस्टेंस बिटवीन कमांड, यहाँ पे मैंने यहाँ पे शिफ्ट एंड डी यूज इन ऑल एनवायरमेंट्स। यूज इन ऑल एनवायरमेंट्स क्या होता है कि ये जो कीबोर्ड के शॉर्टकट्स हमने यहाँ पे क्रिएट किए हैं, ये मैं असेंबली एनवायरमेंट में भी यूज कर सकता हूँ और ड्राइंग एनवायरमेंट में, पार्ट एनवायरमेंट में या शीट मेटल एनवायरमेंट पे भी इसका हम यूज कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे यूज इन ऑल एनवायरमेंट्स होना जरूरी है। यूज इन स्पेसिफिक एनवायरमेंट ओनली, मतलब ये सिर्फ असेंबली एनवायरमेंट में वर्क होगा, पार्ट एनवायरमेंट में वर्क नहीं होगा, और अदर कुछ एनवायरमेंट में, ड्राइंग में, शीट मेटल में, कुछ एनवायरमेंट में कीबोर्ड के शॉर्टकट्स एप्लीकेबल नहीं हो। असेंबली एनवायरमेंट ओपन करके अगर हम ये कीबोर्ड्स के शॉर्टकट्स अगर असाइन कर रहे हैं तो ये सिर्फ असेंबली एनवायरमेंट में ही वर्क होगा। पर अगर हम लोग यहाँ पे यूज इन ऑल एनवायरमेंट्स को सिलेक्ट करेंगे तो ये सभी एनवायरमेंट्स, मतलब असेंबली, पार्ट एंड शीट मेटल, ड्राइंग, सभी एनवायरमेंट में ये शॉर्टकट्स को हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको ये मैंने अभी दिखाया कि डिस्टेंस बिटवीन कमांड, ये इसके बाद में असेंबल एक कमांड को हम ज्यादातर यूज कर सकते हैं। इसके लिए हम ऑल्ट ए कर सकते हैं। खुद दिखाता हूं मैं यहाँ पे। हाँ, असेंबल ड्रॉप डाउन में यहाँ पे मैंने अल्ट को सिलेक्ट किया है। यहाँ पे कीबोर्ड्स का जो डिजिट हमने असाइन किया है अल्ट ए, यूज इन ऑल एनवायरमेंट्स। तो ऑल एनवायरमेंट्स आपको सिलेक्ट करना ही है, इसका कुछ बेनिफिट ड्रॉबैक नहीं है। इसका बेनिफिट ये है, तो इसको सिलेक्ट करने के, कमांड्स को असाइन करने के बाद आप लोग यहाँ पे जैसे कि क्लोज के ऊपर क्लिक करेंगे तो कीवर्ड्स को असाइन करने के बाद आपको ड्रॉप डाउन में यहाँ पे जब क्लोज करेंगे तो यहाँ पे वो सेव करने के लिए आएगा, उसको आप आपके थीम का नाम दे सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे एमडी थीम दिया था। इसके बाद में ये जो ड्रॉप डाउन आपको दिखाई दे रहा है, इसके ड्रॉप डाउन में थीम्स के ऊपर क्लिक करके जो कुछ भी थीम आपने क्रिएट किया है उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे सिलेक्ट करना है।
तो वो थीम्स को आप यूज कर सकते हो। थीम्स को मतलब वो थीम्स के अंदर आपने जितना भी कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट्स या सॉलिड एज का जो कुछ भी एनवायरनमेंट आपने कस्टमाइज किया है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे बैलेंस थीम होता है जो कि सॉलिड एज का बाय डिफॉल्ट थीम है। जो थीम्स आपने क्रिएट किया है वो यहाँ पे उसके नीचे क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि मैंने एमडी थीम क्रिएट किया है, मशीन डिजाइन इंजीनियर, जो कि हमारा यूट्यूब चैनल है, उस चैनल का एमडी थीम मशीन डिजाइन थीम मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है उसको सिलेक्ट करके। जी, आप देख सकते हो यहाँ पे कि जैसे कि अभी कमांड यहाँ पे शो नहीं है। जैसे कि मैं शिफ्ट डी प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि डिस्टेंस बिटवीन कमांड को एक्टिवेट हो चुका है। शिफ्ट ए स्मार्ट डायमेंशन कमांड, जैसे कि कीबोर्ड्स की हेल्प से मैं इसको कर रहा हूँ। अल्ट ए प्रेस करेंगे तो असेंबल कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। अल्ट एच प्रेस करूंगा कंपोनेंट को सिलेक्ट करके, अल्ट एच प्रेस करूंगा तो कंपोनेंट हाइट हो जाएगा। कंपोनेंट को सिलेक्ट करके अगर मैं अल्ट आई कमांड को असाइन करता हूँ तो शो ऑल आइडेंटिकल कंपोनेंट, जैसे कि मान लो मैंने अल्ट आई कमांड शो ऑल आइडेंटिकल कमांड के लिए असाइन किया है, तो जैसे कि मैं अल्ट आई प्रेस करूंगा तो वो कंपोनेंट जितने भी हमने असेंबली में यूज किए हैं वो सभी हाईलाइट हो जाएंगे और उनका जो क्वांटिटी है वो हमें यहाँ पे ड्रॉप डाउन में भी शो होता है कि सेम पार्ट कितना क्वांटिटी में उस असेंबली में यूज हो चुका है। तो ये था सॉलिड एज कीबोर्ड कस्टमाइजेशन। इसकी हेल्प से हम अपना वर्क जो है इफेक्टिवली फास्ट एंड फीचर टैब में या असेंबली एनवायरनमेंट रह के असेंबली एनवायरनमेंट में होते हुए भी हम शिफ्ट डी या शिफ्ट ए को प्रेस करके स्मार्ट डायमेंशन या डिस्टेंस बिटवीन कमांड को एक्टिवेट कर सकते हैं। जो कुछ भी ज्यादातर कमांड आप लोग यूज करते हो उसको सेलेक्ट करके आप कीबोर्ड के शॉर्टकट आपके मन के हिसाब से या आपके यूज के हिसाब से उनको सेव कर सकते हो। मशीन डिजाइन इंजीनियर यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए